सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहने हुए ये खातून, आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये पुलिस ऑफिसर है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये एक ऐसी फ्रॉडन औरत है जो पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करके, पुलिस वालों का नाम इस्तेमाल करके, पुलिस वालों को इस्तेमाल करके इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि ये अब लड़कियों से धंधा करवाती है, लड़कियों को पुलिस वालों के आगे पेश करती है और बाद में उनके साथ क्या कुछ होता है। एक लड़की की ज़िंदगी इसने कैसे जहन्नम बना दी, उसको नशा और मेडिसिन पिला पिला के इस वक्त वो लड़की आइस के नशे के ऊपर लग चुकी है। उस घर का मुकम्मल इसने सफाया कर दिया है। वही माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को इस औरत के यहाँ जॉब पर भेजा था कि 30,000 सैलरी पर हमारे घर का सिस्टम चल जाएगा, लेकिन ये डायन औरत उसी लड़की के ऊपर इतना जुल्म करती है जिसके बारे में सुनते हुए यकीनन आज आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। वाक़या है क्या, ये खातून कौन है, इसकी असल कहानी क्या है, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं 42 अच्छी टीवी, मैं हूं आपको मेज़बान हूं उमर अली। नदरीन, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों को सामने रखने जा रहा हूँ। शेखुपुरा फिरोज़वाला का थाना है जहाँ पर SHO तो मौजूद है, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म एक औरत इस्तेमाल कर रही है। उसके जो इख्तियारात हैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल एक खातून कर रही है जो कि धंधा करने वाली है, लड़कियों को पुलिस वालों के आगे पेश करती है। अब होता कुछ ये है कि सायरा नामी एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन कोई 20 से 22 साल होगी। इस लड़की के घर के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। घर में खाने के राशन नहीं था और ना कोई पैसे मौजूद थे। अब ये जो लड़की थी, ये महवश नामी खातून है जिसकी एक बैनर के ऊपर तस्वीर भी जो है वो लगी हुई है, जिस पर म्यूनसिपल कमेटी की सदर इसको शो करवाया जा रहा है। प्रॉपर्टी का काम भी करती है, यानी कि अपने आप को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो है वो ऑफिसर लेवल का शो करती है और बड़ी जो है वो एक बिजनेसमैन औरत बताती है। ये उस घर में आती है और आकर इस सायरा की वालदा को कहती है कि आप अपनी बेटी को मेरे यहाँ जॉब पर भेज दें, मैं आपको महाना 30,000 रुपये दूँगी। अब उसी तरह से कोई भी गरीब शख्स जो है वो, आप लोगों ने देखा होगा कि शहरों के अंदर लड़कियां जो है वो किसी के घर में काम करके अपने घर का गुजारा करती हैं। सेम उसी तरह से सायरा की कहानी थी। अब सायरा जैसे ही उस घर में जाती है तो कुछ वक्त गुजरने के बाद, यानी कि एक हफ्ता गुजरने के बाद, महवश शकील जो औरत है जिसने सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहनी है, ये औरत उस लड़की को कहती है कि आप मेरे शोहर के साथ जो है वो इस तरह की मामलात करो, यानी कि गलत करो। जिस पर लड़की जो है वो मना हो जाती है और फिर उसे कहती है कि ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहती तो आपकी मर्ज़ी है। और फिर उसको कोक की बोतल के अंदर कुछ नशा और मेडिसिन देती है और उसके बाद वो लड़की जो है वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसके साथ इसका शोहर तलकात कायम करता है और बाद में उसकी वीडियो बना ली जाती है। अब जैसे ही उसको होश आया और उसको वीडियो दिखाई गई कि अगर अब आपने बात ना मानी तो फिर ये वीडियो जो है ये वायरल कर दूंगी, और मुख्तलिफ धमकियाँ लगाई कि आपके घर में भी पता चल जाएगा। अब वो जो लड़की थी उसके बकौल के वो कहती मैं डर गई। उसके बाद फिर उसकी बर्बादी के वो दिन शुरू हो जाते हैं। उसे शराब पिलाई गई, उसे आइस का नशा दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता करके उसे जो है वो नशे पर लगा दिया। अब मुख्तलिफ मर्दों के साथ उसके मामलात करवाए, उसकी वीडियो बना ली ताकि ये जो लड़की है ये कहीं भाग ना जाए या ये जो है वो अपनी बात से मुकर कर किसी को बता ना दे। अब ये पुलिस वाले जो है वो उसके साथ मिलकर इस लड़की का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे और इस लड़की के बकौल के वो 1.5 साल तक इस घर में रही। और जब इस लड़की की, सायरा की वालदा से बात की तो उस माँ ने बताया कि ना तो हमें ये हमारी बेटी से मिलने देती थी और ना ही वो 30,000 का जो इसने मुतालबा किया था, जो बात की थी, वो 30,000 रुपये भी हमें नहीं मिलते थे। जिस पर उन्होंने मुख्तलिफ पंचायतें की, पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी, लेकिन जो वो लड़की थी वो इस कदर जो है वो उसको नशे पर लगा दिया था। वो अपने माँ बाप को गालियाँ निकालती थी और कहती थी कि मैंने इसी खातून के साथ ही रहना है। और फिर उसने बताया कि एक पुलिस वाला लाहौर से आता है और महवश उसको ये कहती है कि अब इसके साथ मिलो, लेकिन वो लड़की नकार करती है तो उसके हाथ के ऊपर फायर मारा जाता है जिसका निशान अभी तक मौजूद है। ये वक्त गुजरता रहा और फिर इसी जो महवश नामी खातून है, इसका एक रिश्तेदार है जिसका नाम उमर बताया जा रहा है। उमर की जो बेगम थी उसको डिवोर्स हो चुकी थी। महवश उसको कहती है कि मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, दोनों में से आप किसी के साथ शादी कर लो। वो जो सहरश है उसको पसंद करता है और कहता है कि अब मैंने इसके साथ शादी करनी है। वो भी उसी घर में रहता था। अब जब महवश को पता चला कि ये उसके साथ बात करने लग गया है
और महवश उसको एक दिन अपने घर में बुलाती है और कहती है ये जो लड़की है ये ठीक नहीं है, ये देखो इसकी वीडियो फ़लाँ शख्स के साथ, फ़लाँ शख्स के साथ, फ़लाँ शख्स के साथ, अब तुम इसको छोड़ दो, मैं आपकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवाऊंगी, इसका करैक्टर ठीक नहीं है। लेकिन वो जो शख्स था वो इसी बात पर बज़िद था कि मैंने इसी के साथ जो है वो शादी करनी है। उसी दौरान एक शकील नामी शख्स की कॉल आती है और वो धमकियाँ लगाता है और महवश जो है वो लेकर उसी सायरा को उसके घर में जाती है। वहाँ पर इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब वो लड़की वापस उसी घर में आती है तो महवश फिर वहाँ पर उसकी वीडियो बनाकर लेकर आती है, कहती है कि ये देखो शकील ने उसको मारा है, अगर वो यहाँ पर आ जाता तो वो तुम्हें भी मार देता, यानी कि वो बाअसर शख्स है, इसलिए तुम इसकी जो है वो पीछा छोड़ दो और मैं आपकी शादी किसी अच्छी जगह पर करवा दूँगी। शकील था वो उसको कहता है कि ठीक है। सायरा उसके जाने के बाद इसी उमर नामी शख्स को कहती है कि क्या आप इस घर से निकलने में आप मेरी मदद कर सकते हैं, जिस पर उसने इसको उस घर से निकलने पर मदद की। लेकिन उसी जो महवश शकील है उसने इन दोनों के ऊपर 50 तोले जेवर और 2 करोड़ यानी कि तकरीबन इतनी अमाउंट बनती है कि इनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी कि इन्होंने मेरे घर से घड़ियाँ चोरी कर ली हैं, जेवर चोरी कर लिए हैं, पैसे चोरी कर लिए हैं। लेकिन ये छूट कर जो है वो वापस अपने घर के अंदर आ जाते हैं। और फिर जब लड़की अपने वालिदैन के साथ मिलती है तो फिर तमाम का तमाम किस्सा कहानी हकीकत अपनी वालिदैन को बताती है, जिस पर अब उन्होंने पुलिस केस किया है और उनका यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और इस खातून को जो लड़कियों को अपने घर में काम करने के बहाने रखती हैं लेकिन उनका नाजायज़ इस्तेमाल करती हैं। और सोचने की और जो हैरानकुन बात है वो ये है कि ये पुलिस यूनिफॉर्म इसको किसने दिया, पुलिस यूनिफॉर्म इसने कैसे पहना, और उसके बावजूद इसने टिकटॉक वीडियोस बनाई लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। होना क्या चाहिए था। देखते हैं कि पुलिस इस खातून को गिरफ़्तार करने के बाद सजा क्या देती है। लेकिन ये जो मामला है, जितना ये हाईलाइट है और जितनी इन बच्चियों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई हैं, और इस बच्ची का बकौल कि वो मुकम्मल नशे पर लग गई है और इतनी मेडिसिन उसको खिलाई गई है कि अब वो कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। इसलिए इस खातून ने जो इसकी बर्बादी की है उसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान और मेरे लिए भी इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल।